लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के बाद अब नागपुर में नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है। आम लोगों के साथ व्यापारियों ने अब तक बड़ा नुकसान झेल चुके हैं, लेकिन वे अभी भी हताश नहीं हुए हैं। पुराने दिन लौटने की उम्मीद में आज भी नागपुर के व्यापारी विश्वास से कहते हैं, हम जरूर उभरेंगे और धीरे धीरे पुराने दिन भी लौट आएंगे। पहले दूसरे लॉकडाउन के बाद आज फिर से नागपुर इससे दुकानें, व्यापारी प्रतिष्ठानें रात 8 बजे तक खुली रहने वाली है। लॉकडाउन के दौर में नुकसान झेल चुके व्यापारियों का हौसला अभी भी नहीं टूटा है। पुराने दिन लौटने की उम्मीद उनमें आज भी कायम है। बेशक इसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होगा, ऐसा विश्वास लॉकडाउन खुलने से व्यापारियों में दिख रहा है। इस पर V24 तास ने विभिन्न व्यापारियों से बात की है। हम लोग व्यापारी भले अब बोल रहे हैं कि ठीक है, लॉकडाउन इसका पर्याय नहीं है, ठीक है, हम लोगों के पास भी काम करते हैं लोग, उन पर भी फ़र्क पड़ता है, पर जिस स्पीड से बढ़ रहा है पहले और अभी के कंपेरेटिव, आपके पास और सॉल्यूशन क्या है बंद करने के अलावा? आज आप पूरा खोल दोगे, पिछले 4 बजे तक बंद था, बिल्कुल भी काम नहीं था हमारे पास। मैं मानता हूँ 8 बजे तक रहेगा, 7 बजे तक रहेगा, थोड़ा काम रहेंगे हमारे पास, पर केसेस नहीं बढ़ेंगे इससे बाहर। आज पब्लिक उतनी बाहर निकलेगी, केसेस बढ़ेंगे, मैं भले 4 पैसे कमाऊँगा, पर कल को मेरा एक भी फैमिली मेम्बर इन्फेक्टेड होता है तो वही हॉस्पिटल को जाके 2-4 लाख रुपए दूंगा मैं, है ना। तो यहाँ के मेरे 4 घंटे की कमाई मेरी भली की मैं घर पे रहूँ, वो ज़्यादा भला मेरा खुद का सोचना ऐसा है कि आपके पास अगर लॉकडाउन बोलते भले पर्याय नहीं है, लेकिन किसी के पास भी दूसरा सॉल्यूशन है क्या? मैं एक घंटे के डिबेट जितनी होती है वो सब मैं देखता हूँ, किसी लीडर के पास और कोई जवाब नहीं है। पर अब लॉकडाउन नहीं चाहिए बोलते हैं तो क्या फिर? मैं यहाँ बैठा हूँ, आज मेरे पास 4-6 लोग काम करने वाले, वो भी बाहर निकल रहे, दिन भर बाहर बैठेंगे, और उनमें से कोई एक भी इन्फेक्टेड होता है तो आज हॉस्पिटल का खर्चा कितना? कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस रह के भी हॉस्पिटलों में बेड्स नहीं है तो क्या करोगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जब और कुछ भी सॉल्यूशन नहीं तो लॉकडाउन एक है सॉल्यूशन। अच्छा, अभी खुला है लेकिन उम्मीद कायम है। उम्मीद का वो एक सॉल्यूशन। अगर आज इतने निकल रहे हैं, आज 4000 के ऊपर निकल रहे हैं नागपुर इस जगह में, जो पिछले पीक में 2-2.5 हज़ार थे, आज 50 से ऊपर लोग मर रहे हैं। कल को ये ऐसा पूरा खोल दिया इन्होंने, अगले 15 दिन में अगर ये 6-8 हज़ार हो जाए, 100-200 मरने लगे, फिर क्या करेंगे? फिर वापस सोचेंगे कि नहीं लॉकडाउन ही ठीक था, है ना। और तब फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे हम, तब इतने आगे निकल जाएंगे कि तब कुछ कर भी नहीं पाएंगे। देखिए, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है पूरी, सबका अच्छा होना चाहिए और कुछ नहीं। अब बात ऐसी है कि हमने पिछले साल बहुत सारा माल जो रेगुलर कोर्स में लेके रखा था वो वैसे ही डम पड़ा था, उसको कुछ समय के बाद में कुछ कम करा के हमने निकाले। लॉकडाउन शिथिल हुआ, उसके बाद में ऐसे जनवरी के बाद में, या ये सच कहो तो मार्च के पहले हफ्ते में ऐसा लगा था कि ये धंधा उभर जाएगा, लेकिन फिर से कोरोना का जो प्रभाव है वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो लॉकडाउन कुछ शिथिल हुआ है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में व्यापारी लोग अपने खुद को बचाव करते हुए और सरकार ने दिए हुए नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए ये पुराने दिन लौटने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर में उस व्यापारियों का भी, साथ में उनके यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके परिवार का भी पूरा भविष्य निर्भर है, उनका परिवार निर्भर है। लेकिन साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ कि सरकार का जो रेवेन्यू आता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है व्यापारियों के तरफ से जाता है। अगर धंधा चलेगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में भी ध्यान दे के जो भी सुविधा, जैसे तमिलनाडु में उन्होंने जो NMC के, जैसे म्यूनसिपाल्टी के जो गाले हैं उसके किराया उन्होंने आधा कर दिया। इस तरह से कुछ व्यवस्थाएं, कुछ सुविधाएं सरकार के तरफ से होनी चाहिए, जिससे कि उनका उत्साह बना रहे और पुराने दिन बहुत जल्दी लौट आएंगे, ऐसी मुझे तो आशा है। आज का सिनेरियो ऐसे है कि टाइम लगेगा थोड़ा वक्त बदलने को, लेकिन पुराने दिन आएंगे। जैसे आज ये हो रहा है कि हर 15 दिन में अलग अलग GR निकल रहे हैं कि कभी 7 बजे से कभी 4 बजे तक, या जो भी अगले 15 दिन में क्या सिनेरियो होगा पता नहीं। तो लेकिन जो भी जनता को भी थोड़ा मन में वो रहता है तो वो पहले वही चीज़ पे फोकस करते जो उनको चाहिए। जैसे वो पहले अलग चीज़ों पे अपसेल कुछ कर लेते थे, प्रोडक्टिविटी होती थी, अपसेल होती थी, तो उसको टाइम लगेगा।
हाँ, लेकिन टाइम ज़रूर बदलेगा। जैसे अभी ये खुला है कि चलो लॉकडाउन खोला गया कि अभी फ़िलहाल 8 बजे से कर्फ्यू लगेगा, तो ये भी नहीं था पहले। तो जब अब पहले से थोड़ा अच्छा हुआ है तो अच्छे से और अच्छा होगा। पुराना समय लाने के लिए तो टाइम लगेगा सर, इसमें तो हमको गवर्नमेंट की भी मदद चाहिए पुराना टाइम लाने के लिए, और कुछ हमको भी इसके अंदर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि पुराना समय कैसा है। जितनी जनता उतनी कोशिश करेंगे सर बचने की भी और लोगों को बचाने की भी चीज़ों से। क्या आपकी नज़रिए से क्या व्यापारी अब तक बहुत नुकसान झेल चुके हैं? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि 3100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हाँ सर, व्यापारियों का। अभी जो पिछले बार लॉकडाउन लगा था उस समय तो टूट चुका था आदमी, अभी थोड़ा सा हिम्मत जागी थी तो बीच में फिर लॉकडाउन लग गया, फिर वही जगह पे गाड़ी आ गई। अभी कोशिश करेंगे सर, अब सब लोगों की सहायता चाहिए इसके अंदर में उभरने के लिए, हमारी भी, पब्लिक की भी, हम भी उसी में आते, और कुछ डिपार्टमेंट वालों की जो मतलब इस चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो मतलब आप हताश नहीं है, निराश नहीं है? निराश देखिए सर, और ये बिजनेस उभरेगा ऐसा आपको लगता है? उम्मीद सर, देखो एक बिजनेसमैन को उम्मीद रखना चाहिए, एक बिजनेसमैन को उम्मीद रखना चाहिए सर कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं उभरूँ इस चीज़ों में। अगर वो उम्मीद छोड़ देंगे सर तो क्या करेंगे, दुकान को लॉक तो मार नहीं सकता है। मेरे पीछे भी फैमिली है और यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं उनके पीछे भी फैमिली है, ये सब चीज़ देख के तो करना ही है सर। एंड उम्मीद से, हाँ, उम्मीद को छोड़ नहीं सकते, उम्मीद कायम रखना है हमको।